ये सब तुमने किया है ना? अपनी दोस्ती निभाने के लिए ये सब किया है ना? देखा आपने, पड़ गई ना हम पे भारी। इस घर की बहू होने के सारे फर्ज भूल गई। मॉम, मैं इस घर की बहू और भाभी दोनों का फर्ज निभा रही हूँ। अगर नील मजबूरी में किसी और से शादी करता ना, तो ना वो खुश रह पाता, ना वो लड़की, और ना ही हमारा परिवार। लेकिन बहू, ये बात नील ने हमें बताई क्यों नहीं? बेटा, हमने जुबान दे रखी है माहेश्वरी इसको। पापा, मैं जानती हूँ आपकी जुबान की बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन एक बार आप नील के बारे में भी तो सोचिए। उसकी खुशियों से बढ़कर कुछ है क्या? नहीं ना। अगर वो शादी कर लेता तो ना वो खुश रहता, ना वो लड़की खुश रह पाती। हम महेश्वरी जी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे पापा। वो जरूर समझेंगे हमारी बात। वो समझ लेंगे कि अगर उनकी बेटी खुशी नहीं रहेगी नील के साथ, तो इस शादी का क्या फायदा। पापा, आप लोग एक बार प्रियंका को मौका तो देके देखिए। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो नील को, हमारे परिवार को, सबको खुश रखेगी। जिंदगी में पहली बार तूने मेरी बात नहीं मानी है केटी। पहली बार। मॉम प्लीज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप लोगों का दिल दुखाना मैं कभी नहीं चाहूंगा, आप जानते हैं। लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मैं अपने छोटे भाई की बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता था। वो प्यार करता है प्रियंका से डैड, और प्रियंका उससे प्यार करती है मॉम। प्यार जैसे शब्द फिल्मों या किताबों तक सीमित रहे वो ही ठीक है। असल जिंदगी प्यार से नहीं, पैसे से चलती है। और नील की शादी के पीछे बहुत बड़ी डील थी, जो हमारे परिवार को बिजनेस में हुए बहुत बड़े घाटे से बाहर निकाल सकती थी। तुम्हारे डैड की इज्जत इस दुनिया में नीचे गिरने से बचा सकती थी। अब बोलो, 15 दिनों में 40 करोड़ जमा करवाने हैं। हमारे बैंक लॉकर्स, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे ऑफिस सब सील्ड हैं। तुम्हारे डैड ने एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट के लिए इन सबको सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखा था, और मिस्टर महेश्वरी वो 40 करोड़ हमें देने वाले थे। अब तुम ही मुझे बताओ, 15 दिनों में 40 करोड़ कहां से आएंगे? शादी मुबारक से। जी, लेकिन आ जाएंगे डैड, आ जाएंगे। हम कुछ भी करके 15 दिनों में 40 करोड़ लेकर आएंगे। हाँ पापा, घर की खुशियां बचाइए, अब परिवार की इज्जत भी बचाएंगे। आप लोग बस हम पर भरोसा कीजिए। प्रियंका, घर वाले बहुत नाराज हैं ना हमसे। वो अपना पाएंगे हमें? हाँ, नाराज तो है। और क्यों नहीं अपनाएंगे? बड़ों को हमेशा बच्चों की खुशी दिखाई देती है। वो चाहते हैं कि वो खुश रहे। हाँ, थोड़े नाराज है, लेकिन तुम लोग अपने प्यार से उन्हें मना लेना, उनकी नाराजगी दूर कर देना। तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। अपने प्यार से सभी के दिलों को जीत लेना। अरे क्या तुम बदल गया शादी के बाद? क्या कर रहे हो आप लोग? अरे नील, प्लीज खुश रहो। ये भी अगर आप और भाभी नहीं होते तो हमें हमारे प्यार की मंजिल कभी नहीं मिलती। नील, मदद तो तुमने हमारी की है। तुम दोनों के प्यार और साथ ने हमें हमारे रिश्ते की मंजिल का एहसास करवा दिया।
आपने कहा था कि हम बेस्ट पार्टनर्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी बेस्ट कपल नहीं बन सकते। मैं आपकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये जो पति पत्नी का झूठा रिश्ता है ना, इसमें मुझे बहुत घुटन हो रही है। मैं हमारी शादी को खत्म करना चाहती हूँ। मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। शर्मा जी, केटी, तो डिवोर्स के कागजात बनवाने थे। मैं और मेरी पत्नी आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं। आइए मैम, ये मेरे क्लाइंट्स मिस्टर एंड मिसेस टिब्रेवाल, ये अपनी आपसी सहमति से डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। ये इनके पेपर्स हैं, जरा आप इन पेपर्स पे निगाह डाल लीजिए। बैठिए प्लीज आप लोग। जी। शादियां उतनी ही तेजी से टूट रही हैं जितनी तेजी से पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। किसी भी कपल को दूर से देखकर मैं समझ सकती हूँ कि इस कपल को क्या परेशानी होगी, क्या परेशानी लेकर आ रहा है मेरे पास। ये आपसे फरमाइशें करती होंगी, मेरे लिए ये लेकर आइए, वो लेकर आइए, और उसके बाद भी कंप्लेंट्स कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे टाइम नहीं देते, राइट? और कहीं आप दोस्तों के साथ अकेले चले गए तो आपकी क्लास, आपका फोन चेक, यही सब प्रॉब्लम्स है ना सर आपको? जी नहीं, जो आप कह रही हैं उनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी। दरअसल मेरी वाइफ वैसी नहीं है, बहुत संभली हुई है, सुलझी हुई है। वो मुझे अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है, शायद मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानती है मुझे। अगर कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले यही आती है मेरी मदद करने के लिए। मतलब दोस्त जैसी है ये मेरी। जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम आपको होगी। इनका लापरवाह बिहेवियर, आपको टाइम नहीं देते, बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं और आपके फैसले को तो बिल्कुल सही नहीं समझते। इसीलिए आप इनसे छुटकारा चाहती हैं और इसीलिए डिवोर्स करना चाहती हैं, राइट? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छे इंसान है। ये मेरी तो इज्जत करते ही हैं, बाकी सबकी इज्जत और कदर करते हैं और मेरे फैसलों को हमेशा अपने फैसलों से आगे रखते हैं। इनके पास तो मेरे लिए बहुत वक्त है। हम दोनों साथ में मिलकर काम भी करते हैं और हमने मिलकर अपनी कंपनी को बुलंदी तक पहुंचाया है। चाय लेंगे आप लोग? नहीं, थैंक यू। देखिए, आप दोनों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों डिवोर्स के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करने आए हैं। एक दूसरे की क्वालिटीज तो आप लोग ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे अभी अभी आपकी शादी होने वाली है। अगर इतनी ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते हो, तो फिर आप लोग डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? वो प्यार नहीं करते। प्रीति जी! अरे संभल के, जरा संभालो इन्हें। आप ठीक है? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पानी मंगवा देंगे प्लीज। कोई जरूरत नहीं पानी की, मैं ठीक हूँ। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं ठीक हूँ। कहाँ केटी जी, कहाँ लगी आपको? उन्हें लगी नहीं, बस मामूली से ऐसी। मैं ठीक है? ठीक हूँ केटी जी। इसे पकड़ के रख रही जी। इतना ख्याल तो मेरे पति भी मेरा नहीं रखते जितना ख्याल ये आपका रख रहे हैं, और आप कह रही हैं कि आपसे प्यार नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को डिवोर्स की नहीं, बल्कि आपको एक अच्छा काउंसलर चाहिए। किसी तीसरे की नजर से आपको अपने परेशानियों का हल ढूंढना होगा, समझना होगा।
और वो तीसरा कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली से, आई मीन योर इन लॉज, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, एनीवन। वो अब तक हमने घर में किसी को बताया नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई अच्छा फ्रेंड तो होगा आपका, करीबी दोस्त। कुसुम जी, वो हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हैं। ठीक है, तो अब कुसुम जी आपकी काउंसलिंग करेंगी। आप रोज उनसे बातें करिए, पूरा दिन उन्हें बताइए कि आपने क्या क्या किया और आपको कैसा महसूस हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों की शादी अभी जिंदा है। लेकिन वो एप्लीकेशन, अरे सर, आपकी एप्लीकेशन लेने में और डिवोर्स फाइल करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। लेकिन फिर भी कोई भी शादी को टूटने से पहले कम से कम एक बार जरूर जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शर्मा जी, आप कुसुम जी के साथ इनका अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। जी। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही कीजिए आप लोग। और मेरे पास आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। ये देखिए, ये चार्ट है, इसमें आपको पूरे दिन अपने दिल की बातें लिखनी है और आपके साथ जो भी घटना घटती है उसके लिए आपको जैसा भी फील होता है, जैसा भी एहसास होता है, आप इस पर लिखेंगे। और जरा भी अगर प्यार का एहसास हो तो यहाँ पर एक लाल रंग का छोटा सा हार्ट बना दीजिए, और प्यार का एहसास ना हो तो वहाँ ब्लैक कलर से क्रॉस बना दीजिए। ठीक है, ये लीजिए सर, ये आपके लिए, और मैम ये आपके लिए। मेडिसिन्स कहाँ रखी हैं? मम्मी जी से ही मांग लेती हूँ। मम्मी जी, दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? मम्मी जी, मैंने मेडिसिन्स के बारे में पूछा आपसे। क्या बात है, क्या चाहिए? तो मुझे मेडिसिन्स चाहिए थी, आप बता देंगी कहाँ रखी हैं? क्यों चाहिए मेडिसिन? सर में थोड़ा दर्द था तो इसलिए। सर में दर्द? सर में तो हमारे दर्द हुआ है तुम्हारे इस घर में जबरदस्ती घुसने से। दवाइयां तो हमें लेनी चाहिए, तुम्हारे क्या? तुम जाओ, चिल करो। मैंने आपसे मेडिसिन्स मांगी है, नसीहत नहीं। सच्चाई समझने की जरूरत है आपको। देखिए, मैं समझती हूँ कि अचानक मैं इस घर में आ गई, इसकी वजह से आप लोग हैरान हैं, पर अब टाइम आ गया है कि आप इस बात को मान लें कि अब मैं नील की बीवी हूँ और इस घर की बहू। बड़ों से ऐसे बात करोगी? यही मैनर्स है तुम्हारे? क्या यही सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? माँ ने तो बहुत कुछ सिखाया है, और सबसे जरूरी बात ये सिखाई है कि जो आपके साथ जैसा बिहेव करे उसके साथ वैसा ही बिहेव करो। किसी को अपने सर पे इतना मत चढ़ाओ कि उसके घमंड को हवा मिले। इसीलिए आप मेरे साथ जैसे बिहेव करेंगी, मैं आपके साथ वैसा ही बिहेव करूंगी। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। वैसे भी अब मैं दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा लूंगी, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू। देखा आपने, कुसुम ने अपनी बेटी भेजी है या कटखन्नी बिल्ली भेज दिया है हमारे घर में। इसकी ये बेलगाम जबान और हरकतों को मैंने काबू नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी कुशाला टिब्रेवाल नहीं। वाह, बढ़िया है। कई दिन का चुनाव किया था दोनों ने।
सारी दुनिया प्रपोजल डे मना रही है दोनों ब्रेकअप डे बनाओगे? ना ना, थे दोनों टाबर तो ना हो, समझदार हो, कोई 25-26 साल के जवानी के जोश में तो कोई फैसला ना कर रहे हो। जो भी थारा फैसला होगा ठीक है, तो कैसे करेंगे? आज के दिन तो सारे छोरा छोरी एक दूसरे को कोई गिफ्ट दें। तो दोनों काय करो कि आज तक जिंदगी में अब तक की जो कुछ अच्छी अच्छी यादें, निशानियां जो बटोरी होंगी ना, छोटी बड़ी जो भी, वो सारी निशानियां, वो सब कुछ ना अपनी जिंदगी से बाहर काट के फेंक दो। अब फिलहाल के लिए इस मेज पर निकाल के रख दो। चलो ऐसा कर लेना, चलो एक एक करके काट के ना आठे रखो। शुरुआत करेंगे, चलो। आए ना कर सको ना हो पाएगा थे लोगों से कुछ भी। होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। वो हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे की सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हाँ ठीक कह रही है प्रीति जी। वो हम डिवोर्स की बात भी पहले की तरह ही रहेंगे ना? मतलब शादी मुबारक में काम वैसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल पहले की तरह। हम दोस्त की तरह रहेंगे पहले की तरह, है कि नहीं? हाँ वही तो सब ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें। ठीक है, निकालो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। चलो चलो आप शुरू कीजिए। करो, शुरू करो। हाँ आपकी कविताओं की एक किताब मैंने छपवाई है आपके लिए। कितने प्यार करने वालों को अपने प्यार का इजहार करने के लिए खूबसूरत अल्फाज मिल जाएंगे इस किताब की बदौलत, आपकी बदौलत। जितना सोचो उतना आसान नहीं है लगोना। मैं जानू तुम लोगों के बीच में बहुत प्यार है, इतनी आसानी से तो ये रिश्ता टूटने ना दूंगी। अब देखो मैं क्या करूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।